गांव वाले अक्सर कहते थे कि इस कब्रिस्तान में एक शेर और एक काला कुत्ता आवारा नहीं, बल्कि बदले की आग में जलती हुई रूहें हैं। लेकिन आज वो रात थी जब हकीकत सबके सामने आने वाली थी। कई लोग दूर दूर खड़े थे। तकरीबन 30 से 40 आदमी खौफ के मारे एक दूसरे को पकड़े सांस रोके तमाशा देख रहे थे। सबकी नजरें एक ही आदमी पर जमी हुई थीं। वो था डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके चेहरे पर गुरूर और आंखों में वही जालिम चमक थी जिसकी वजह से पूरा गांव उससे नफरत करता था। सब जानते थे कि उसने एक मासूम लड़की की इज्जत लौटी थी और आज वो लड़की इसके सामने खड़ी थी और आंखों में तूफान छुपा था। इसने शेर और कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वो जालिम, यही है वो गुनहगार। आज इसका फैसला तुम्हारे हाथों होगा। अवाम में सरगोशियां गूंजने लगें। क्या ये सच है? क्या आज इंसाफ होने वाला है? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा लगाया, इन जानवरों से मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं वर्दी वाला हूँ, ताकत वाला हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन इसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि कब्रिस्तान के कोने से एक जोरदार धार उभरी। जमीन कांप गई, परिंदे उड़ गए और लोग पीछे हट गए। अंधेरे से एक शेर नमूदार हुआ। आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी और इसके साथ एक काला कुत्ता जिसके दांत ऐसे थे जैसे लोहे के नुकीले पंजे। लोग चीख पड़े, यही है वो, ये आ गए। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के कदम डगमगा गए। इसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। सब देखना चाहते थे कि अब क्या होने वाला है। लड़की ने ऊंची आवाज में कहा, आज कब्रिस्तान में इंसाफ होगा और इंसाफ वही करेंगे जिन्हें तुम जानवर समझते थे। हुआ में साई साई बढ़ गई। शेर की धार और कुत्ते की गराहट ने पूरे गांव को लर्जा दिया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के चेहरे का गुरूर अब खौफ में बदलने लगा था। शेर ने दूसरी बार धार मारी, ऐसी धार कि औरतों और बच्चों की चीखें निकल गईं। काला कुत्ता जमीन खोदता हुआ आगे बढ़ा, उसके पंजों से चिंगारियां निकल रही थीं। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने घबराकर अपनी बंदूक निकाली। इसने आसमान की तरफ हवाई फायर किया ताकि लोग डर जाएं। लेकिन हुजूम में से एक बूढ़ा आदमी चलाया, गोलियां इंसानों पर चलती हैं। ये तो वो हैं जिन्हें रब ने तेरे जुल्म का बदला लेने के लिए भेजा है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पसीने में शराबवर होने लगा। इसने गुस्से में कहा, तुम सब पागल हो, ये जानवर हैं, मैं उनको लम्हे भर में मार डालूंगा। लेकिन लड़की आगे बढ़ी, उसकी आवाज कब्रिस्तान में गूंजी, ये जानवर नहीं, ये इंसाफ की ताकत है, जिसने मेरी इज्जत लौटी, जिसने मेरी जिंदगी तबाह की, उसको अब ये जमीन और आसमान छोड़ने वाले नहीं। हुजूम में से सरगोशियां फिर बुलंद हुए, ये तो सच बोल रही है। हम सब जानते हैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जुल्म किया था। आज वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। शेर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ करीब आने लगा। हर कदम के साथ जमीन हिलती थी। इसकी आंखों की सुर्ख रोशनी सीधी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के दिल को छीद रही थी। काला कुत्ता भी चक्कर काटता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जा खड़ा हुआ। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बंदूक शेर पर तान दी, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, गोली दीवार से टकराकर वापस गिरी। लोग चीख पड़े, इसकी बंदूक नाकाम हो गई। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के हाथ कांपने लगे। इसने पीछे हटते हुए कहा, ये जादू है, ये सब जादू है। लड़की ने कहा लगाया, आंखों में आंसू भी थे और गुस्सा भी। ये जादू नहीं, ये इंसाफ है। मैंने रात रात जाग कर दुआ की थी कि अगर इंसान मेरा साथ नहीं देते तो खुदा के बनाए हुए जानवर मुझे मेरा हक दिलाएं। और आज वो दिन आ गया है। शेर एक ही जसत में आगे बढ़ा और जमीन पर पंजा मारा। जमीन फटने की आवाज आई। हुजूम पीछे हट गया, औरतें रो पड़ीं, बच्चे अपने बापों से लपट गए। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अब डर के मारे पसीने में शराबवर था।
वो बार बार चीख रहा था, मैं कानून हूँ, मैं कानून हूँ। बूढ़ा आदमी फिर बोला, कानून वो होता है जो मजलूम को इंसाफ दे। तो कानून नहीं, तो जुल्म है। ये सुनते ही हुजूम में कुछ लोग चीखने लगे, छोड़ो ना, इसको सजा दो, इंसाफ करो। लड़की ने दोबारा हाथ उठाया और कहा, आगे बढ़ो, बदला पूरा करो। शीर की धार और कुत्ते की गराहट ने पूरे कब्रिस्तान को लर्जा दिया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अब पीछे हटते हटते एक पुरानी कब्र के पास जा खड़ा हुआ। इसके कदम लड़खड़ाने लगे और जैसे ही शीर ने दूसरा कदम बढ़ाया, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जमीन पर गिर पड़ा। इसकी बंदूक हाथ से छूट गई। हुजूम के चेहरों पर एक लम्हे को सुकून आ गया, लेकिन फिर सबकी आंखों में खौफ भर गया, क्योंकि असल मंजर अब शुरू होने वाला था। रात मजीद गहरी हो गई। अब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जमीन पर गिरा हवा हानप रहा था। इसके कपड़े मिट्टी में लथपथ हो गए थे और माथे पर पसीने की बूंदें मौत के कतरों की तरह टपक रही थीं। हुजूम एक दायरे की शक्ल में करीब आ गया। लोगों की सरगोशियां अब चीखों में बदल रही थीं। ये वही है जिसने गांव की बेटी को रुलाया था। ये वही है जिसने बेगुनाहों को कैद किया था। इसका गुरूर आज टूटेगा। शीर आहिस्ता आहिस्ता दायरे के बीच बढ़ रहा था। उसके हर कदम पर जमीन धड़क रही थी, जैसे कोई बड़ा तबल बज रहा हो। काला कुत्ता दायरे के चक्कर काट रहा था, आंखें अनगारों की तरह जल रही थीं। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने चीखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इल्जाम हैं। लेकिन लड़की आगे बढ़ी। इसकी आंखों में चमक और चेहरे पर सुर्खी थी। वो चीखी, झूठे, जिस दिन तने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, उसी दिन से मेरी बद्दुआ तेरे पीछे लग गई थी। आज वो बद्दुआ गोश्त पौसत के जानवरों की शक्ल में तेरे सामने खड़ी है। हुजूम, वाह, हाय की आवाजों से गूंज उठा। कुछ लोग अपने कपड़े चेहरे पर रखकर रोने लगे। कुछ ने जमीन पर हाथ मारकर कहा, इंसाफ हो के रहेगा। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने हाथ जोड़ने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, मैं कानून का आदमी हूँ, मैंने गलतियाँ की हैं मगर। लेकिन शीर ने धार मारी, ऐसी धार के आसमान पर बैठे परिंदे खौफजदा होकर उड़ गए। बिजली कड़की, बारिश की 2 बूंदें जमीन पर गिरीं और कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू कर दी, बिल्कुल कब्र के पास। हुजूम चीख पड़ा, ये इसको कब्र में उतार देंगे। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पीछे हटते हटते कब्र के किनारे पर जा खड़ा हुआ। इसका पैर फिसला। वो एक लम्हे को गिरने ही वाला था मगर किसी तरह संभल गया। लड़की ने ऊंची आवाज में कहा, यही वो जगह है जहां मेरा इंसाफ पूरा होगा। अब हुजूम ने नारों की सूरत इख्तियार कर ली। इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। कुछ लोग करीब आ गए। उनके हाथों में मशलें थीं, रोशनी कब्रिस्तान को सुर्ख कर रही थी। वो रोशनी शीर और कुत्ते की आंखों में पड़ी तो वो और ज्यादा खौफनाक लगने लगे। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अब कांपने लगा। इसने चीख कर कहा, कोई तो मुझे बचाओ, मैं अफसर हूँ, मैं ताकत हूँ। बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, ताकत वो है जो मजलूम का सहारा बने। तो कमजोर है, क्योंकि आज तन्हा है। ये हुजूम, ये जमीन, ये आसमान सब तेरे खिलाफ हैं। शीर ने एक और जसत लगाई और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के बिल्कुल सामने आ गया। इसका मुंह खिला, दांत चमक रहे थे और इसकी सांसों की गर्मी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के चेहरे को जला रही थी। कुत्ता कब्र के अंदर कूद गया और पंजों से मिट्टी बाहर फेंकने लगा। हुजूम की आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो कब्र तैयार कर रहा है। लड़की आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब गई। इसने जमीन पर हाथ रखा और कहा, ये वही जमीन है जिसने मेरे आंसू देखे। अब ये जमीन ही इंसाफ का गवाह बनेगी। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के चेहरे से होश उड़ गए। वो चीखा, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन हुजूम ने जवाब दिया, मजलूम की चीखें सुनने को वक्त था, आज तेरी चीखें सुनने का वक्त है। शीर ने जोर से धार मारी।
कुत्ते ने कब्र और गहरी कर दी। आसमान पर बादलों की गरज सुनाई दी। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का गुरूर अब रेजा रेजा हो चुका था। वो जमीन पर घुटने टेक कर गड़गड़ाने लगा, मुझे मुआफ कर दो, मुझे मुआफ कर दो। लेकिन लड़की ने आखिरी जुमला कहा, इंसाफ में माफी नहीं होती। पूरा कब्रिस्तान खामोश हो गया। सिर्फ शीर की धाड़ और कुत्ते की गराहट बाकी रही। कब्र अब तकरीबन तैयार थी। कुत्ते ने मिट्टी बाहर फेंक कर जमीन को खोखला कर दिया था। अंधेरा और धुंध कब्र के गर्द ऐसे लपट गए थे जैसे कोई साया कैद होने वाला हो। हुजूम मजीद करीब आ गया। अब उनके हाथों की मशलें रोशन शुलू की तरह कब्र के किनारे लरज रही थीं। चेहरे खौफ और जोश के इम्तिजाज से जल रहे थे। कोई कह रहा था, ये आज खत्म होगा। कोई चीख रहा था, इंसाफ करीब है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जमीन पर गिर पड़ा। इसका जिस्म कांप रहा था और होंठों पर कपकपाहट थी। वो रोते हुए बोला, मुझे मुआफ कर दो, मैंने दौलत के नशे में ये सब किया। मैं ताकत के गुरूर में अंधा हो गया था। लड़की आगे बढ़ी। इसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी, जैसे सदियों का दर्द पलकों के किनारे उतर आया हो। वो चीखी, तेरे हाथों की लगी हुई आग ने मेरी जिंदगी जलाई थी। आज ये आग तुझे खुद जला डालेगी। शीर ने धाड़ मारी। कितने ही लोग डरकर एक कदम पीछे हट गए, लेकिन फिर हुजूम ने मिलकर नारा लगाया, इंसाफ, इंसाफ। कुत्ता कब्र से बाहर निकला और जोर जोर से भौंकने लगा। इसके पंजों पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो खुद जमीन का सिपाही बन गया हो। अब कब्र बिल्कुल तैयार थी। अंधेरा कब्र के अंदर फैला हुआ था, जैसे ये अंधेरा सदियों से उसी लम्हे का मुंतजिर था। बूढ़ा आदमी आगे आया और कब्र के किनारे खड़ा होकर बोला, ये कब्र किसी आम इंसान की नहीं, ये गुरूर और जुल्म की कब्र है। आज इसमें वो दफन होगा जिसने सोचा कि वो खुदा है। हुजूम चीख पड़ा। कुछ औरतें रो पड़ें, कुछ मर्दों ने अपनी छातियां पीटें। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कब्र की तरफ देखा और जोर से चलाया, नहीं, ये कब्र मेरे लिए नहीं, ये सब एक फरेब है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। लेकिन शीर ने फिर कदम बढ़ाया। इसके पंजे जमीन पर ऐसे पड़े कि जमीन लरज उठी। कितने ही लोग खौफ के मारे चीख कर बोले, ये शीर इंसान नहीं छोड़ेगा। लड़की ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। इसने कहा, ए जमीन, जिस पर मेरा खून बहा था, आज तो गवाह है, इसका फैसला लिख दे। अचानक कब्र के अंदर से एक सर्द हुआ निकली। वो हुआ हुजूम के जिस्मों को चैरती हुई गुजरी। लोगों के कपड़े लहरा उठे, मशलों की आग डगमगाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद रूहें कब्र से निकलकर तमाशा देखने आ गई हूँ। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कब्र के किनारे पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो गड़गड़ाने लगा, मैं कानून का अफसर हूँ। मेरी वर्दी का वास्ता देकर कहता हूँ, मुझे बख्श दो। लड़की ने चीख कर कहा, यही वर्दी तो तेरे जुर्म की गवाह है। शीर आगे बढ़ा और अपनी आंखें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के चेहरे पर जमा दें। कितने ही लम्हे खामोशी छा गई। सिर्फ शीर की धड़कन और कुत्ते की गराहट सुनाई दे रही थी। हुजूम सांस रोककर ये मंजर देख रहा था। कुछ ने जमीन पर सजदा किया, कुछ ने हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, यही असल अदालत है। कुत्ता दोबारा कब्र के अंदर गया और एक जोर की आवाज निकाली, जैसे उसने ऐलान किया हो कि अब वक्त आ गया है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आखिरी बार लड़की की तरफ देखा। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, अगर मैंने जुल्म किया तो खुदा मुझे सजा दे, लेकिन ये जानवर, ये इंसाफ नहीं है। लड़की ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, खुदा ने ही इन्हें तेरे लिए भेजा है। ये इंसाफ ही है और कुछ नहीं। हुजूम ने फिर नारे लगाए, इंसाफ, इंसाफ। कब्रें लरजने लगें, हुआ और तेज हो गई। शीर और कुत्ता दोनों कब्र के किनारे खड़े हो गए। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के गर्द अंधेरा मजीद घना होने लगा। लगता था अब वो लम्हा आ गया है। कब्र तैयार खड़ी थी, जैसे सदियों से अपने शिकार की मुंतजिर हो।
शीर कब्र के एक तरफ और काला कुत्ता दूसरी तरफ खड़े थे। इनकी आंखें अनगारों की तरह जल रही थीं। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कब्र के किनारे पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। इसके होंठों से मुसलसल निकल रहा था, मुझे मुआफ कर दो, मुझे जिंदा रहने दो। लेकिन हुजूम अब पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। कोई रहम की सदा बुलंद नहीं हुई, बल्कि एक ही आवाज गूंजने लगी, इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। लड़की आगे बढ़ी। इसने हाथ फिजा में बुलंद किए और कब्र के ऊपर खड़ी हो गई। उसकी आवाज पूरी फिजा में गूंज गई। ये वो लम्हा है जिसका मेरा दिल सदियों से इंतजार कर रहा था। ये वो लम्हा है जो हर मजलूम को यकीन दिलाता है कि ज़मीन कभी खामोश नहीं रहती। हुजूम, वाह, हाय की आवाज़ों में गूंज उठा। कुछ औरतें ज़मीन पर सजदे में गिर गईं। अचानक शीर ने एक खौफनाक धाड़ मारी। उसकी आवाज़ कब्रिस्तान की दीवारों से टकरा कर गूंजी। कुत्ता कब्र के अंदर कूद गया और 3 बार जोर से भौंका। ये गोया ऐलान था कि वक्त खत्म हो गया है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चीख रहा था, मैंने गलती की, लेकिन मौत नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहने दो। बूढ़ा आदमी आगे आया और बुलंद आवाज में कहा, जुल्म का अंजाम हमेशा यही होता है, जो दूसरों को कब्रों में धकेलता है, वो खुद कब्र की मिट्टी में दफन होता है। अब हुजूम ने मशले कब्र के गर्द गाड़ दें। आग की रोशनी में कब्र दहकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद इंसाफ के लिए तैयार है। लड़की ने डीएसपी की तरफ उंगली उठाई और कहा, ये जमीन तुझे पुकार रही है, जा और वही सजा भगत जिसका तो हकदार है। उसी लम्हे शीर ने जोर का धक्का दिया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लड़खड़ा, इसका पैर फिसला और वो सीधा कब्र के अंदर जा गिरा। हुजूम चीख उठा, यही है इंसाफ। कुत्ते ने फौरन कब्र के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। इसके पंजा तेजी से जमीन को ढांपने लगे। हुजूम के शोर, लड़की की आंखों के आंसू और शीर की धाड़, सब मिलकर एक ही कहानी लिख रहे थे। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की चीखें कब्र के अंदर गूंजें, फिर आहिस्ता आहिस्ता दबती गईं, और आखिरकार मुकम्मल खामोशी छा गई। जमीन ने अपना इंसाफ पूरा कर दिया था। कब्र के ऊपर मिट्टी बराबर हो गई। हुजूम खामोश खड़ा देख रहा था। लड़की ने हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए खुदा, शक्र है कि तूने मेरी फरियाद सुनी। आज मेरा इंसाफ मुकम्मल हुआ। हुजूम की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ने कहा, ये कहानी सदियों याद रखी जाएगी। कुछ ने सर झुकाकर कहा, यही है असल अदालत। शीर ने आखिरी बार धाड़ मारी। कुत्ता कब्र के ऊपर बैठ गया और गराहने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों ऐलान कर रहे हों, यही अंजाम है जुल्म का। रात की खामोशी वापस लौट आई। मशलें बुझ गईं। हुजूम आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान से रुखसत हो गया। सिर्फ एक कब्र बाकी रह गई, और इस पर बैठा शीर और कुत्ता, जैसे पहरेदार हूं कि कभी दोबारा जुल्म जन्म ना ले।